नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिलरुआ में मंगलवार की संध्या में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि देने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा चाईबासा पहुंचे। शहीद जवान को डीजीपी ने पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान शंकर नायक पूर्वी सिंहभूम जिले के श्याम सुंदरपुर और ठाकुर हेम्ब्रम पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना के काला पत्थर गांव के रहने वाले थे। शहीद जवानों को कोल्हान के आयुक्त मनोज कुमार, उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के अलावे कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डीजीपी ने शहीद परिवारों के साथ बातचीत की। शहीद परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। डीजीपी ने मीडिया से कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों द्वारा 2 जवानों की हत्या किए जाने की घटना दुखद है। जवानों की शहादत की भरपाई तो नहीं हो सकती है। डीजीपी ने कहा कि मृत जवानों के परिजनों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए लाभ दिए गए। शहीद जवान के परिवारों ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के असमय क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम की जांच की मांग की। डीजीपी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। प्रावधान के अनुसार परिजनों को नौकरी और पूरी सेवा अवधि के वेतन की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम समेत पूरे झारखंड में नक्सली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। घटना हुई है सर, घटना बहुत ही दुखद है। जो शहीद हुए हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसका हमें गहरा दुख है। जो गुजर गए उनकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार की जो नीति है वो काफ़ी उदार है। अभी प्रत्येक शहीद के परिवार को 45 लाख रुपया इंश्योरेंस, 25 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया मुआवजा और जो उनके जीवन काल में जितना वेतन उनको मिलता जब तक वो रिटायर करते वो सारा जमा करके एक मुश्त पे दिया जाएगा और उसके अलावा सरकारी नौकरी भी दी। तो जो गुजर गए उनकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन जो परिवार है उसको कोई आर्थिक कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। बाकी जो घटना हुई है, घटना में अनेक कुछ बिंदु हैं जो जैसा मृतक की पत्नी बोल रही थी कि उन पर जांच आवश्यक है। उस पर हम लोग जाँच करेंगे कि किस परिस्थिति में गए। मना किया गया था कि शाम में मूवमेंट नहीं होना है, उससे में कम फोर्स में नहीं होना है। तो इन सारे बिंदुओं पर जो मृतक की पत्नी जो बोल रही हैं, मृतक की पत्नी का जो ग्रीवांस है उस पर हम लोग। हाल के दिनों में इस इलाके में कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं नक्सलियों की, तो क्या कुछ वो इस इलाके में काफ़ी सघन छापामारियाँ भी होती रही हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी आगे भी होंगी। इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो पुलिस कार्रवाई है वो बता के नहीं की जा सकती है, वो जब होगी तो आप देखेंगे। शहीद जवानों को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि के अवसर पर परिजनों को लाया गया। पुलिस लाइन पहुंचते ही शहीद जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों को रोते देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। शहीद जवान के माता पिता, पत्नी, बच्चे और परिजन बिलक बिलक कर रो रहे थे। दोनों शहीद जवान के 2 बच्चे हैं। इस घटना के बाद राजनीति भी जिले में तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा जहां सरकार को नक्सली की सरकार करार दे रही है, वहीं झामुमो इस घटना को लेकर विधायक की लापरवाही बता रही है। मांगीलाल रुंगटा 10+2 विद्यालय चाईबासा में बुधवार को कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार ने स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ करने विद्यालय पहुंचे आयुक्त का विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गान से और शिक्षकों ने गुलदस्ता प्रदान कर स्वागत किया। इस मौके पर कोल्हान के क्षेत्रीय सचिव नारायण प्रसाद विश्वास, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर, चाईबासा चेंबर के पूर्व अध्यक्ष नितिन प्रकाश मौजूद थे। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चैलेंज
नैनीहाल के सामने पढ़ाई की समस्या आ रही है। बच्चों को कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में हम बच्चों को शिक्षा कैसे दें? यह सरकार, जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन के लिए चुनौती है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ऐसे समय में विद्यालय प्रबंधन ने एक नए फॉर्मेट में पढ़ाई शुरू करने का कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों तक भी स्मार्ट क्लास की पहुंच हो जाए तो यह एक बड़ा योगदान होगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का लिस्ट जिला प्रशासन को देने की अपील की ताकि उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा सके। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन प्लस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे नौनिहाल बच्चों दोस्तों के साथ है कि पढ़ाई सुचारू ढंग से उसका आगे बढ़े। बहुत बच्चों को आगे कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये मजबूरी है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन कैसे दें, ये सोचना हम तमाम प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों का और स्कूल प्रबंधन का, आम जन लोगों का भी है दायित्व कि हम बच्चों की पढ़ाई किसी ढंग से बाधित न होने दें। मांगीलाल +2 स्कूल प्रबंधन और स्पेशली शिल्पा मैडम का प्रयास की हम सराहना करते हैं, जिन्होंने एक नया फॉर्मेट में पढ़ाई शुरू करने का कार्यक्रम शुरू किया है। ऑफ कोर्स ग्लोबस इन्फोकॉम जिन्होंने सहयोग किया है इसमें, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं और उनसे अपेक्षा भी है कि यहाँ इस इलाके में काफ़ी गरीबी है, ट्राइबल्स बच्चे बहुत हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र आदि तक अगर आप अपनी पहुँच बना सकते हैं स्मार्ट क्लासेस के लिए तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये संस्था जिनके द्वारा स्थापित की गई है, हम उस परिवार से भी अनुरोध करेंगे कि कुछ स्पॉन्सर वहाँ भी करें कि कम से कम आंगनबाड़ी के बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसको हम कैसे स्मार्ट क्लास के माध्यम से, चाहे उसके जो सुविधाएं हमें देनी पड़े, हम कैसे उन तक एजुकेशन की रोशनी पहुँचा पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल और 3 साल से 6 साल के बच्चे प्राय आंगनबाड़ी केंद्रों पर आ रहे हैं। ये जानी ही बात है कि बहुत गरीब बच्चे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पर मात्र एक आंगनबाड़ी सेविका होती है जिसको खाना भी खिलाना रहता है और सरकार की 1000 योजनाओं में उसका योगदान भी करना रहता है और पढ़ाना भी पड़ता है। वैसी स्थिति में ये जो प्रयास है मांगीलाल +2 स्कूल का स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का, तो जैसे अभी मैडम बतला रही थी और ग्लोबस वाले भी बतला रहे थे कि हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं, फिर उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं। मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर मंगलवार शाम हुए नक्सली हमले और उनके 2 बॉडीगार्ड की हत्या के बाद बुधवार को नेता प्रतिपक्ष भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गुरुचरण नायक से मिलने उनके पैतृक निवास स्थल पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा जा रहे थे। इसी क्रम में जिला पुलिस ने चक्रधरपुर थाना के पास सोनवा सड़क मार्ग में उन्हें सोनवा जाने से रोक लिया। चक्रधरपुर के प्रभारी डीएसपी दिलीप खलखो से जब समर्थकों ने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष को आगे क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है, तो एसडीपीओ दिलीप खलखो ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी और उनके काफिले को रोकने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष के काफिले को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चक्रधरपुर सोनवा मार्ग को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के डीजीपी से फोन पर बात हुई, इसके बावजूद उन्हें सोनवा की ओर से जाने नहीं दिया गया। बाबूलाल मरांडी के निजी सचिव ने एसडीपीओ दिलीप खलखो से कहा कि बाबूलाल मरांडी सोनवा स्थित पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के आवास तक जाएंगे, वह घटनास्थल तक नहीं जाएंगे। इसके बावजूद एसडीपीओ ने
बाबूलाल मरांडी के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कैसा प्रशासन है? एक जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, विधायक दल के नेता आए हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ द झारखंड आए हुए हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। क्या पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने सिपाहियों को देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए अभी गया है वहाँ पे लोग। आप किस स्तर का अपना सुरक्षा को बढ़ा करके रखे हुए हैं। आप आम जनता को धमकाने के लिए। मेरे साथ भी दो दिन पहले घटना हुई है, इसका चर्चा मैं बाद में करूंगा। आज संवेदना व्यक्त करने की बात हो रही है और ये ऐसे व्यक्ति हो गए हैं, ऐसी सरकार हो गई है, ऐसी प्रशासन हो गई है जो संवेदना तक व्यक्त नहीं करने दे रही है। ये चीजें, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। और मैं यहाँ से एकदम नजर से नजर मैं मिला के बोलना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी, आप मुझको देखिए, आपको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए हेमंत सोरेन जी, क्योंकि आपके बस का बात नहीं है। क्योंकि दौड़ घोड़ा जीतता है, कोई और नहीं जीतता है। इस बात को समझिए। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार से उतरकर पत्रकारों से कहा कि चक्रधरपुर के बाद उग्रवादियों का शासन चलता है, क्योंकि सरकार की पुलिस खुद बोल रही है कि पुलिस चक्रधरपुर के बाद सुरक्षा नहीं दे सकती है। यह कैसी सरकार हेमंत सोरेन चला रहे हैं कि उनकी पुलिस नेता प्रतिपक्ष के फोन नहीं उठाती, उनके मैसेज तक का जवाब नहीं देती है। संकट में फंसी जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान करेगी झारखंड की पुलिस? झारखंड पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को सुनवा जाने नहीं दे रही है, जबकि हम नक्सली हमले से भयाक्रांत अपने नेता पूर्व विधायक गुरुचरण नायक से मिलकर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। आखिरकार 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें सुनवा जाने दिया गया। घटना हुई तो हमारी विधायक से बात हुई, उन्होंने घटना को थोड़ी बहुत बताया, लेकिन वो रो रहे थे, पूरे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हमने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कल आता हूँ सवेरे, तो घर आऊँगा, तो घर पर ही रहूँगा। और कल हम चायबासा के एसपी से बात करने की हमने कोशिश की, अपने पीए को हमने बताया उनको टेलीफोन लगाओ, तो टेलीफोन उठा नहीं रहे थे। फिर हमने कहा कि उनको आप मैसेज कर दो, मैसेज भी किया, तब भी बात नहीं हुई। अभी वो थोड़ा देर पहले ही घाटी उतर रहे थे, उस समय एसपी का टेलीफोन आया, इसलिए आया तिवारी के टेलीफोन पर पीएस पर कि हमारे बारे में उनको मना करिए कि उधर नहीं जाए, हम लोग चक्रधरपुर ही विधायक को बुला रहे। भाई ये तो बता देनी चाहिए ना हेमंत सोरेन की सरकार, तो चक्रधरपुर के बाद जो शासन है वो उग्रवादियों की है, हेमंत सोरेन की नहीं है। अगर ये दिन में, अगर ये सड़क में, जो कि इधर सोनवा है, गोइलकेरा है, मनोहरपुर है, गुदड़ी है, ये कितना प्रखंड है? सोनवा प्रखंड है, गोइलकेरा है, आनंदपुर है, गुदड़ी है, मनोहरपुर है, ये 5 प्रखंड पड़ता है इस रोड में चक्रधरपुर के बाद। तो ये सरकार बतावे ना कि उनके पुलिस बतावे एसपी, इसका मतलब लगता है कि वो 5 प्रखंड में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, वहाँ चायबासा पुलिस की शासन नहीं है, वहाँ लगता है एमसीसी का शासन है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि उनके काफिले को रोका गया है, जबकि दूसरी तरफ आम लोगों की गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये कैसी सुरक्षा है? अगर सुरक्षा है तो न केवल शीर्ष के नेताओं का, बल्कि सभी आम नागरिकों की भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी को रोकी गई और बाकी आम जनता जो है उनकी सारी गाड़ियां जा रही हैं। तातनगर प्रखंड में अवस्थित मॉडल स्कूल में 4 दीवारें निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल निर्माण, खेल मैदान का शिलान्यास बुधवार को सांसद गीता कोड़ा और विधायक नीरल पूर्ति ने किया। गीता कोड़ा ने कहा कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमेशा बेहतर कार्य कर रही है। हमें भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए आगे आने की जरूरत है। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष, उद्योगपति से समाज सेवी स्वर्गीय अशोक कुमार जैन की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेसियों ने कहा कि स्वर्गीय जैन की कांग्रेस में अतुलनीय योगदान रहा है। उनके नहीं रहने पर कांग्रेस परिवार सूनेपन का एहसास करती है। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर सिविल डिफेंस टाटानगर ने रेल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और रेलवे के चिकित्सकों के साथ टाटानगर रेल अस्पताल में रेल कर्मियों और उनके परिजनों को कोरोना से बचाव के लिए
दीर्घायु योजना का लोकार्पण किया। कोरोना संक्रमण को लेकर टाटानगर रेल अस्पताल में 600 मरीज का जांच किया जा रहा है। इसमें सेवानिवृत्त रेल परिवार भी इसका लाभ ले सकते हैं। दीर्घायु योजना का लोकार्पण करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संतोष कुजूर ने कहा कि संक्रमित मरीजों को संक्रमण रिपोर्ट भेजकर घर में दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर इंस्पेक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर डोमोनिका टोपनो मौजूद थी। गुइलकेरा प्रखंड के झिलरुआ गांव में मनोहरपुर के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला और उनके 2 अंगरक्षकों की निर्मम हत्या तथा सिमडेगा में एक व्यक्ति को जिंदा जला देने के विरोध में भाजपाइयों ने चाईबासा गांधी मैदान चौक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपाइयों ने कहा कि राज्य में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, आम जनता भगवान भरोसे है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।